Hello everyone, this is Manish sir from Accelerate Academy. Today we will discuss about of class 10th chapter 13 statistics. आज जो हम क्लास 10th की 13 चैप्टर जिसमें बेसिकली हमें मीन, मोड और मीडियन के बारे में पढ़ना है और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होंगे इसमें क्वेश्चंस होंगे। तो पहले वीडियो को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे, जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कर ले और फिर हम क्वेश्चंस को देखते हैं। कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आपको इसी टाइप के एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा स्टूडेंट, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो पहला जैसे क्वेश्चन है कि फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। मीन फाइंड आउट करना है। अब जब मीन फाइंड आउट करना है तो हमारे पास क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया है, तो पहले हम बॉक्स बनाएंगे और उसमें क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी के साथ साथ एसआई मींस एक्सआई मींस हम क्लास मार्क्स और फिर एफआई एक्सआई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देन हम मीन के फॉर्मूले पे क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट, तो हम 4 बॉक्सेस बनाएंगे। तो पहले में हमारे पास जो वैल्यू होगी वो क्या होगा स्टूडेंट, तो पहला हमारे पास क्या है, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम एफ आई से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लास मार्क को एक्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं और लास्ट में क्या होता है, तो एफ आई इंटू एक्स आई। ओके, गॉट इट। तो पहले जो भी डेटा दिया है उसको डेटा को हम लिख लेते हैं और देन आगे की सॉल्व आउट हम करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, और वीडियो को शेयर करेंगे स्टूडेंट अपने फ्रेंड के साथ और इसी टाइप के क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी पहला क्लास इंटरवल जो दे रहा है वो 0 to 10 दिया है। नेक्स्ट हमारे पास 10 to 20 दिया, नेक्स्ट 20 to 30 दिया हुआ है और आगे 30 to 40 दिया और नेक्स्ट लास्ट हमारे पास जो वैल्यू दिया है वो क्या दिया है स्टूडेंट, 40 to 50 दिया हुआ है। क्या दिया है, 40 to 50 दिया हुआ है। ओके, गॉट इट। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, एक्स आई की वैल्यू लिखेंगे, है ना। क्या लिखेंगे भाई, एक्स आई की वैल्यू, तो सॉरी एफ आई की वैल्यू। तो एफ आई की वैल्यू हमारे पास पहला है 12, नेक्स्ट 16, नेक्स्ट 6 एंड देन 7 एंड देन 9। ठीक है, नेक्स्ट एक्स आई क्लास मार्क्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे 0 और 10, तो 0 और 10 को हम ऐड करेंगे तो 10 और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 5, है ना। या आई थिंक आप सबको आता होगा, या तो इसके मिडिल वैल्यू को लिख लेते हैं तो भी सेम वैल्यू आती है। 10 + 20 30 डिवाइडेड बाई 2 तो 15, मतलब बीच की वैल्यू 15। वैसे यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, तो 25, नेक्स्ट इज 35 एंड देन नेक्स्ट इज 45। अब नेक्स्ट हमें निकालना है क्या, एफ आई एक्स आई, मतलब एफ आई का एक्स आई के साथ मल्टीप्लाई करना। तो 12 5 जा 60, 15 इंटू 16 करना है ना। तो सॉल्व आउट कर लेंगे, 16 इंटू 15 कर लो तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 6 5 जा 30 और 5 और ये हो गया, है ना, सॉरी क्या हो जाएगा, 5 6 जा 30 कैरी ओवर 3, फिर 5 1 जा 5 + 3 इज 18, है ना, और 6 1 जा 6 और 1 मींस 0 और 4 और 2 मींस 240। नेक्स्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे, 25 6 जा तो 25 4 जा 100 और फिर 2 टाइम्स मींस 150। नेक्स्ट 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 जा 35 का 5 कैरी ओवर 3 और 7 3 जा 21 + 3 इज 24। नेक्स्ट 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 9 5 जा 45 का 5 कैरी ओवर 4 और 9 4 जा 36 36 + 4 इज 40। ओके, नेक्स्ट अब समेशन ऑफ एफ आई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो समेशन ऑफ एफ आई इक्वल्स टू, ऐड कर लो सारे नंबर को, तो ये 2 + 6 इज 8, 8 + 6 इज 14, 14 + 7 इज 21, 21 + 9 इज 30, 30 का 0 कैरी ओवर 3 और 3 + 1 4 और 1 5 मींस टोटल 50 है। नेक्स्ट समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई की वैल्यू, इससे भी ऐड कर लो, तो ये हो गया 5 + 5 इज 10 का 0 कैरी ओवर 1 और 6 + 4 इज 10, 10 + 4 5 इज 15, 15 + 4 19, 19 + 1 कैरी ओवर था तो 20 का 2 कैरी ओवर 2 आ गया। फिर 2 + 2 इज 4, 4 + 1 5, 5 + 7, 7 + 4 इज 11। तो ये आ गया हमारे पास वैल्यू। अब स्टूडेंट फॉर्मूला क्या होता है अपने पास मीन फाइंड आउट करने के लिए, तो मीन फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला होती है स्टूडेंट क्या होता है कि x इक्वल्स टू मीन इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई
तो यहां से वैल्यू पुटअप करो, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई की वैल्यू 1100 और एफ आई एक्स आई की वैल्यू 50। 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 से इसे कैंसिल आउट कर देंगे तो 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, मींस x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 22, मींस मीन की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट, तो 22 इज द करेक्ट आंसर। ओके गॉट इट, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। तो नोट डाउन करिए और फिर हम आगे की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके ओके स्टूडेंट, तो देन सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 62.8 एंड द सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी इज 50, कंप्यूट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी f1 एंड f2। दैट मींस हमारे पास जो है मीन की वैल्यू दे दिया है 62.8 एंड हमें टोटल वैल्यू, टोटल फ्रीक्वेंसी भी दिया है 50, तो हमें f1 और f2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके गॉट इट। तो यहां से हम पहले क्या करेंगे, बॉक्स बना करके और यहां पे हम फ्रीक्वेंसी और प्रॉपर हम सारी वैल्यू यहां से फाइंड आउट करेंगे, एफ आई एक्स आई का और एफ आई इंटू एक्स आई की वैल्यू, है ना। तो यहां से हमारे पास जो वैल्यू दिया है वो क्या क्या दिया है स्टूडेंट, पहले तो 4 बॉक्सेस क्रिएट कर लेंगे। देखो पहले में हमारे पास क्या है, क्लास, तो क्लास हो गया। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी मतलब एफ आई, नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे एक्स आई और देन एफ आई इंटू एक्स आई, ठीक है। टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 है। ओके पहला बॉक्स, दूसरा, थर्ड, 4 5 एंड देन 6। तो पहला क्या है 0 से 20, नेक्स्ट क्या है 22 40, 42 42 60, 60 to 80, 80 to 100 एंड 100 to 120। और नेक्स्ट में हमारे पास जो है वो टोटल, नेक्स्ट जो वैल्यू हमारे पास दिया है वो टोटल है ना, टोटल एफ आई की वैल्यू। तो हमारे पास जो वैल्यू है पहला 5 है, नेक्स्ट है f1, नेक्स्ट 10, देन f2, फिर 7 और 8 एंड देन 50। ओके एक्स आई फाइंड आउट करेंगे, दैट मीन्स मिडिल टर्म इसके लिखेंगे या 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया 10, नेक्स्ट हो जाएगा 30, नेक्स्ट इज 50, देन 70, देन 70 के बाद 90 और देन 110। ओके गॉट इट। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे एफ आई इंटू एक्स आई मतलब मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 50। अच्छा देखो यहाँ पे f2 जो है ना, तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, f2 की वैल्यू ही फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो f2 की वैल्यू जैसे हम फाइंड आउट करेंगे तो यहां कर लेते हैं f2 की वैल्यू को फाइंड आउट, है ना, ठीक है। या यहाँ देखो f2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो f2 इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा वैल्यू स्टूडेंट, है ना। जब f2 की बात करें तो हमारे पास f2 में क्या हो जाएगा, अब देखो हमारे पास जो है वो टोटल जो वैल्यू दिया है वो 50 दिया है, मतलब इनका सम हमारे पास 50 दिया हुआ है, तो इनको हम सम कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा ये 5 प्लस f1 प्लस 10 प्लस f2 प्लस 7, है ना, प्लस 8 और प्लस, हाँ बस 8 इक्वल्स टू ये दिया हमारे पास 50। तो अगर यहां से हम f2 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें फिर तो हमें क्या करना होगा, सारे नंबर को पहले ऐड कर लेते हैं। तो ये 10 प्लस 5 इज 15, 15 प्लस 7 इज 22, 22 प्लस 8, 22 प्लस 8 इज 30, मतलब 30 प्लस f1 प्लस f2 इक्वल्स टू 50। डेट मीन्स f1 प्लस f2 इक्वल्स टू, ये 30 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 20 बना देगा, ठीक है। देन हमें अगर f2 की वैल्यू निकालना होगा तो f2 इक्वल्स टू 20 माइनस f1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमने f2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब जब f2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं भाई, f2 की डायरेक्ट वैल्यू लिख लेते हैं। तो f2 इक्वल्स टू हमारे पास क्या दिया है, तो 20 माइनस f1, 20 माइनस f1, ये f2 की वैल्यू हमारे पास दी हुई, हमने फाइंड आउट किया, ठीक है। अब के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया 50, फिर यहां से करेंगे तो ये 30 f1, नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो 500, अगेन मल्टीप्लाई। अब देखो 70 से इसमें मल्टीप्लाई और फिर f1 से मल्टीप्लाई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहां से कितना हो जाएगा 7 2 14, मतलब 1400 और माइनस का 70 f1। नेक्स्ट 9 से इधर 9 7 63 पे 1 टाइम्स 0,
एंड 8 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 पे 10। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है भाई नेक्स्ट में, तो अब समेशन, तो इसका तो टोटल हमारे पास दिया है, यहां से हम इसका टोटल फाइंड आउट कर लेते हैं। दैट मींस समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो डिजिट को एक साथ ऐड कर लो, तो जब डिजिट को हम एक साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी स्टूडेंट, ऐड करने पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 3460, मतलब वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 3460। ठीक है, हम नंबर को हमने केवल ऐड किया, मींस 50 500 प्लस 1400 प्लस 630 प्लस 88 इसको ऐड किया तो ये वैल्यू आया। अब हम F1 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे एडिशन है और ये सब्ट्रैक्शन है, मींस 70 माइनस 30 करेंगे तो माइनस का 40, तो माइनस का 40 F1 आ गया। ठीक है, हमने सारे वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, यहाँ से Fi की वैल्यू 50 दिया और समेशन ऑफ Fi Xi की वैल्यू ये था, और हमारे पास जो ये वैल्यू दिया है मीन की वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, तो मीन इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है समेशन ऑफ Fi Xi अपॉन समेशन ऑफ Fi। तो यहां से इसकी वैल्यू हमारे पास मीन की वैल्यू जो दिया है वो 62.8 इक्वल्स टू, यहां से इसकी वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट किया है, तो 3460 माइनस का 40 F1 अपॉन समेशन ऑफ Fi की वैल्यू है 50। अब कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन है स्टूडेंट, है ना। तो यहां से जब मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो कर लो मल्टीप्लाई रफ में, है ना, 62.8 इंटू 50, डायरेक्ट हम 5 से ही मल्टीप्लाई कर ले तो भी हो जाएगा, है ना। तो ये 000 बेसिक कंसेप्ट आपका, है ना। तो 5 से 8 5 = 40 कैरी ओवर 4, 5 to the 10 प्लस 4 is 14 कैरी ओवर 1 30 और 31, तो वैल्यू यहाँ से 0043413 आ रहा है, डेसिमल एक डिजिट छोड़ के। तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जा रहा है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे 3140 इक्वल्स टू 3460 माइनस का 40 F1। ठीक है, फर्दर हम इसको इधर शिफ्ट कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3140 माइनस का 3460 इक्वल्स टू माइनस 40 F1। तो कैलकुलेट करेंगे, जब हम यहाँ से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0, फिर ये 2 और यहाँ से 3 में से 4 में से 1 जाएगा तो 3 हो गया और ये 0। ठीक है, और माइनस में वैल्यू इक्वल्स टू माइनस का 40 F1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, और 8 से ये 4 से 8 टाइम्स में कैंसिल आउट, मींस डायरेक्ट हमारे पास F1 की वैल्यू 8 आ गया। अब हमसे F1 और F2 की वैल्यू पूछ रहा था, तो F1 की तो वैल्यू आ गया, F2 के लिए हमने क्या निकाला है, F2 इक्वल्स टू क्या है 20 माइनस F1, तो यहां से 20 हो गया और F1 की वैल्यू हो गया 8, तो वैल्यू क्या आ गया 12, ये हमारा F2 की वैल्यू। ओके, गॉट इट। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, है ना, इसको 1 से 2 बार क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे और मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांस है कि इसी टाइप के क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, है ना। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे और फिर इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्या है, फाइंड द मीडियन डेली वेजेस फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमें मीडियन फाइंड आउट करना है, अभी तक हमने क्या फाइंड आउट किया, मीन फाइंड आउट किया। तो मीन फाइंड आउट करने के लिए 3 मेथड थे, एक डायरेक्ट मेथड, एक एज्यूम्ड मेथड और एक स्टेप डेविएशन मेथड, है ना। तो मैंने मीन को किस पे बताया, तो डायरेक्ट मेथड पे बताया। आप अगर वैल्यू ज्यादा होगी तो उस केस में हम स्टेप डेविएशन या एज्यूम्ड मीन मेथड से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो है वो क्या है, मीडियन फाइंड आउट करने की क्वेश्चन। तो इस केस में हमारे पास जो टेबल वो दिया है, डेली वेजेस का दिया है 100 to 150 ऐसे, और नंबर ऑफ लेबर्स दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें मीडियन की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इसमें हम 3 बॉक्सेस बनाएंगे। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। अब वो कैसे करते हैं, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो पहले तो हमारे पास क्या दिया है, डेली वेजेस दिया हुआ है ना, डेली वेजेस दिया है, और नेक्स्ट में हमारे पास नंबर ऑफ लेबर मंथ्स FI की वैल्यू दिया है, और हमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है, पहले तो CF फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ये CF कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो एक एक करके हम देखते हैं, है ना। किसी भी बच्चे को कुछ डाउट होगा तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे, है ना। जिस भी चैप्टर से, किसी भी चैप्टर से किसी बच्चे को अगर डाउट आ रहा होगा इन केस, तो वो कमेंट बॉक्स में, है ना, पूछ लेंगे। तो यहाँ से डेली वेजेस के बाद हमारे पास जो डेली वेजेस है वो 100 to 150, 150 to 200, नेक्स्ट 200 to 250, नेक्स्ट 250 to 300, एंड देन 300 to 350।
300 to 350। ओके गॉट इट। अब फ्रीक्वेंसी हमारे पास 6, 3, 5, 20 एंड 10 दिया हुआ। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए फर्स्ट तो फ्रीक्वेंसी एज इट इज रहती है, नेक्स्ट में हम क्या करते हैं तो CF में नेक्स्ट F को ऐड करते जाते हैं। तो 6 + 3 इज 9 हो गया, फिर 9 + 5 इज 14 हो जाएगा, फिर 14 + 20 इज 34 हो जाएगा, और फिर 34 + 10 इज 44 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमने क्या किया स्टूडेंट, फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे पास जो है ये हमारे पास समेशन ऑफ Fi की जो वैल्यू दिया है उसको ऐड करेंगे, और ऐड करने के पास हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी स्टूडेंट, तो ये 30 हो गया, 35 और 35 + 41 44, तो 44 आ गया। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास ये है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन निकालने के लिए तो सबसे पहले जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, मीडियन फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है मीडियन इक्वल्स टू L है ना, प्लस ब्रैकेट के अंदर n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहां से पहले तो हम n/2 की वैल्यू निकालेंगे। तो n/2 जो होता है वो फ्रीक्वेंसी का हाफ जो होता है वो n/2 की वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहां से n की वैल्यू कितना है 44, तो 44 डिवाइडेड बाई 2 दैट मीन्स क्या आ जाएगा ये 22। तो ये हमारे पास n/2 की जो वैल्यू है, n/2 की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट किया भाई 22। और अब देखो 22, तो हमें अब क्लास फाइंड आउट करना पड़ेगा कि किस क्लास में, और उसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हमारे पास n/2 की वैल्यू 22 आया। अब 22 से ज्यादा कौन है CF में, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 22 से ज्यादा कौन सा है भाई 34। तो यही वाली बॉक्स जो हमारी हो जाएगी, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 10 हो जाएगा, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट उसके ऊपर वाला होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास CF की वैल्यू 14। ठीक है, आइए सॉल्व आउट करते हैं। तो यहां से जब हम सॉल्व आउट करेंगे तो L की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, है ना, मींस लोअर लिमिट की वैल्यू। तो लोअर लिमिट हमने इसको कंसीडर किया इस वाले बॉक्स को, तो 250 आएगा, 250 प्लस n/2 की वैल्यू 22, तो ये 22 माइनस CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 14 अपॉन फ्रीक्वेंसी है 20 और इंटू H हाइट। तो हाइट दोनों के बीच की जो गैपिंग है वो क्या है भाई 50। ठीक है, कैलकुलेट कर लो। तो ये 250 प्लस यहां से 8/20 इंटू 50, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से ये 4 हो गया, तो ये हो गया 250 प्लस 5 4 20 मीन्स वैल्यू 270 इज द मीडियन वैल्यू। ओके गॉट इट। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है, तो ऐसे ही कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चंस देखने के लिए एग्जाम में मिलेंगे। तो इसीलिए स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करो, है ना, बाद बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, नोट डाउन करिए और फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द मोड फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने मीडियन फाइंड आउट किया, अब हमें मोड फाइंड आउट करना है। तो मोड फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्लास इंटरवल दिया है और फ्रीक्वेंसी दिया है। ठीक है, तो इसके बेस पे, इसके बिहाफ पे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, तो मोड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब मोड की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो है वो फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट मोड फाइंड आउट करने का, तो मोड इक्वल्स टू, अब इसमें कोई टेबल बनाने की जरूरत नहीं है हमारे पास, तो मोड इक्वल्स टू क्या होता है स्टूडेंट, तो L प्लस, बताओ, L प्लस F1 या F0, L प्लस F1 माइनस F0, है ना, क्या होता है F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, अब लोअर लिमिट हम कैसे पता करेंगे कौन सी हो जाएगी, तो मोड वाले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, मोड के केस में जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है ना वही क्या होता है मोड क्लास हो जाता है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अपनी कहां पे है, ये है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो यही क्या हो जाएगा अपना मॉडल क्लास हो जाएगा। मींस अब यहां पे देखें हम, तो लोअर लिमिट हमारे पास कितना है 40 प्लस F1 की वैल्यू क्या होगी, तो यही हो गया हमारे पास F1 की वैल्यू, ये हो गया हमारे पास F0 की वैल्यू और ये हो गया F2 की वैल्यू। F1 से जस्ट पहले F0 या F0 और F1 के बाद F2 की वैल्यू। ठीक है, तो यहां से F1 की वैल्यू अपने पास क्या है 28 माइनस F0 की वैल्यू कितना है 12 अपॉन 2 इंटू F1 28 माइनस F0 की वैल्यू 12 माइनस 20 F2 की वैल्यू इंटू H, हाइट क्या हो जाएगी 10
ओके गैपिंग। ये हो गया 40 प्लस, कैलकुलेट करो, 8 में से 2 माइनस करेंगे तो ये हो गया 6 और ये 1, 16 अपॉन ये हो जाएगा क्या 56 माइनस, इन दोनों को ऐड कर देंगे, माइनस में है तो क्या हो जाएगा 20 प्लस 12 तो 32 इंटू एच। तो ये हो गया अपना 40 प्लस 16 अपॉन 56 में से माइनस करेंगे 32 तो 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 आ गया और यहाँ पे 24 इंटू 10। ठीक है, अगर कैंसिल आउट होगा तो हम इनकेस कैंसिल आउट भी कर लेंगे, तो कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो गया 5 और यहाँ पे ये 12, फिर ये 4 से 3 टाइम्स में और ये 4 से 4 टाइम्स में, तो वैल्यू निकल के हमारे पास आई 40 प्लस 20 अपॉन 3। ठीक है, फर्दर यहाँ पे जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो गया 40 प्लस 3 से 20 को डिवाइड कर लो, 3 से 20 को डिवाइड करना है तो 3 6 जा 18 हो गया और ये आ गया 2 डेसिमल 0, 3 6 जा 18 फिर ये 2 मतलब क्या रहा है 6.66 मतलब 7, तो ये ऐड कर देंगे तो 46.67 इज द करेक्ट आंसर। तो हमारे पास जो मोड की वैल्यू आ गई 46.67 आ गया, क्या आ गया स्टूडेंट 46.67 आ गया। ठीक है, तो ये रहा हमारा टॉप 4 क्वेश्चन और इन्हीं क्वेश्चंस में हमने मीडियन है ना, मीन और मोड तीनों हमने वैल्यू किया और यहां तक कि F1 और F2 की वैल्यू मीन क्लास में हमने कैलकुलेट करना सीखा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, तो ऐसे ही क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करोगे, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन तो करोगे ही, साथ में जो पीवाईक्यू के क्वेश्चन है या आरएसआरडी की क्वेश्चन है वहां से करोगे। मेन थिंग है इसमें कैलकुलेशन, स्टूडेंट जिन बच्चों की कैलकुलेशन अच्छी होगी उनकी क्वेश्चन जो है वो इजी वे में और फास्ट बनेगी। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के पास फॉरवर्ड करेंगे वीडियो को, ताकि उन बच्चों को भी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे वे में हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी के साथ। प्रोबेबिलिटी में पहले आपको एक इंट्रोडक्शन वीडियो दिया जाएगा और देन उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। ओके, गॉट इट। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।